हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। आज मैं आपको रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ और वो रहस्य की बात जो है आपको नीति वचन 30:4 में मिलेगा। ये जो आयत है मैं पढ़ने जा रहा हूँ और इसमें जो रहस्य है, जो मिस्ट्री छुपा हुआ है, वो मैं आपको बताऊँगा। ये 30 अध्याय नीति वचन लिखने वाले व्यक्ति का नाम था आगूर। आगूर का मतलब हिब्रू भाषा में कलेक्शन होता है, मतलब जमा करने वाला। ये व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमानी है, बहुत ही अच्छी तरह से लिखते हैं। ये 30 अध्याय आप पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा, बहुत सारी बुद्धि की बातें लिखी हुई है। लेकिन ये खुद को कहते हैं मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे सर्वशक्तिमान पिता का ज्ञान नहीं है। ये इनकी महानता को दिखाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लेखक होता है तो उसको कुछ न कुछ घमंड हो जाता है। लेकिन आगूर जो है बहुत ही नम्र व्यक्ति है और अपने आप को बहुत छोटा बोल रहे हैं। तो देखिए, सुनिए, मैं पढ़ता हूँ और आपको इसका अर्थ भी बताऊँगा। ऐसा लिखा है यहाँ पर नीति वचन 30:4 में, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सीमानों को ठहराया है? उनका नाम क्या है और उनके पुत्र का नाम क्या है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। कितना सुंदर पद है और इस पद का जो अर्थ है ना, बहुत ही सुंदर है। आप भी बहुत खुश हो जाओगे और ध्यान से सुनिए और इस को समझने की कोशिश कीजिए। आपके आत्मिक जीवन में उन्नति बहुत अच्छी तरह से होगी। नंबर 1 क्वेश्चन वो पूछते हैं, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? ये जो है आगूर जो है हमारे मसीहा से 1000 साल पहले ये नीति वचन लिखते हैं। 1000 साल पहले वो हमारे मसीहा के बारे में लिखते हैं। इनको तो कुछ पता नहीं है कौन गया स्वर्ग में, कौन आया वहाँ से फिर, इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन सर्वशक्तिमान पिता ने जो रुआ का खोदेश या पवित्र आत्मा के द्वारा इनसे जो बुलवाया, वो हमारे मसीहा के बारे में है और यही रहस्य है। मैं आपको ये पहला क्वेश्चन आपको ये पहला क्वेश्चन जो है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? ये कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, ये व्यक्ति कौन हो सकता है? ये व्यक्ति हमारे मसीहा के अलावा और दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे मसीहा जो है मरने के बाद तीसरे दिन जीवित हुए। उसके बाद 40 दिन 40 रात तक इस संसार पे रहे। लिखा तो है 40 दिन, लेकिन 40 दिन 40 रात तक वो अपने चेलों के साथ रहे। उसके बाद में उन्होंने अपने चेलों को जैतून पर्वत पर ले गए और उसके बाद ग्रेट कमीशन यानी महान आज्ञा बोला, सारे संसार में जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो और जो कुछ भी मैंने सिखाया उनको सिखाओ और बपतिस्मा दो। उसके बाद में अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक बोल करके वो स्वर्गारोहण हो गए। तो वो स्वर्ग में चले गए। तो ये आगूर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर उनको उत्तर मिल जाता है, कौन स्वर्ग में चढ़ गया, चढ़कर फिर उतर आया। तो अब उतरने की बात, चढ़ तो गए यशुआ मसीह, लेकिन उतरने की बात कैसे? जब 14 अध्याय यूहन्ना पढ़ते हैं अपने चेलों के साथ में, हमारे मसीहा डिस्कस करते हैं, उस समय कहते हैं मैं थोड़ी देर में तुमसे अलग हो जाऊंगा, तुम थोड़ी देर मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। फिर कहते हैं फिर उसके बाद में 40 दिन के बाद में
उनचास 49वें दिन 49th दिन में फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट 50th डे में होता है। ये पुराने नियम से ऐसा फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट या फीस्ट ऑफ सेबोथ बोल के है, ये पहला फल का पर्व है। तो 50th डे में मसीहा आ जाते हैं। कैसे? होली स्पिरिट रुआख बन के, रुआख कोदेश बन के आ जाते हैं। तो उन्होंने जो वचन यूहन्ना 14 अध्याय में बोला था कि मैं अभी तुम्हारे पास हूँ, मैं नहीं रहूँगा, फिर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे, ये सारी बातें जो है पूरी होती है। तो मसीहा जो है जाते हैं, स्वर्गारोहण होता है, फिर उसके बाद में वो फिर वापस आते हैं। तो ये आगुर का जो भविष्यवाणी था ये हमारे मसीहा ही पूरा करते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको पूरा कर दिया मैंने। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये देखिए कि किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है। तो किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है, ये फिर क्वेश्चन करते हैं कि अपने मुट्ठी में वायु को बटोर के रखने वाले कौन हैं। ये मसीहा के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता ने उनको ज्ञान बुद्धि विवेक दिया। तो 1000 साल बाद में होने वाली बातें जो है आज ही बता रहे हैं। किसने अपनी मुट्ठी में वायु को बटोर रखा है? हमारे मसीहा के अलावा किसने बटोरा? किसी ने भी। जिस समय में चेले लोग नाव में जा रहे थे, मसीहा सो रहे थे नाव में, तो अचानक डूबने लग गया, आंधी तूफान आ गया, नाव डूबने लग गया। चेले लोग चिल्लाकर बोल रहे हैं, हे मसीहा, हे अदोन, हे अदोन, हे स्वामी, हम डूबे जा रहे हैं, हमें बचाइए। तो मसीह उठ करके आंधी तूफान को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं ना, शांत हो जा बोल देते हैं और इमीडिएटली शांत हो जाता है। तो उन्होंने मुट्ठी में कर लिया वायु को। तो ये बात आगुर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? तो मसीह के अलावा कौन बांध सकता है? आपको याद होगा वो घटना, रात में 500 लोगों को 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाने के बाद में मसीहा चेले लोगों को कहते हैं तुम चले जाओ, मैं बाद में आऊँगा। तो चेले लोग नाव चलाते चलाते जा रहे होते हैं, रात के करीब 2-3 बजे रात हो जाता है। तो मसीहा चल चल के समुद्र के ऊपर चल के आ रहे हैं, झील के ऊपर में पानी में चल के आ रहे हैं। तो कैफा बोलते हैं, पतरस, मसीहा आप ही हैं। तो सब लोग भूत बोल के डर रहे थे। तो मसीहा ने कहा मैं भूत नहीं हूँ, डरो नहीं, तो चुपचाप शांत रहो। ये कहानी आपको मालूम है ना, ये स्टोरी। तो कैफा बोलते हैं, पतरस बोलते हैं, अगर आप ही हैं तो मुझे आने की इजाज़त दें, आज्ञा दें। तो मसीहा कहते हैं आओ। तो फिर अचानक वो चलते चलते शंका करते हैं, फिर डूब जाते हैं, फिर कहते हैं मुझे बचा लीजिए मसीहा अदोन। तो ये घटना में मसीहा जो है महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया। यहाँ पर किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? मसीह के अलावा कौन बांध सकता है? कहने का मतलब पानी के ऊपर में वो चल के जा रहे हैं, तो समुद्र को अपने वस्त्र में नहीं बांधा उन्होंने, वस्त्र में लपेट लिया, वस्त्र में बांध लिया। तो ये बात आगुर लिखते हैं 1000 साल पहले और 1000 साल बाद में मसीहा के जीवन में पूरा होता है। शायद आज तक आपने ये बातें नहीं सुनी होगी, तो आज सुन रहे हैं। और आगे हम अगला प्रश्न की ओर जाएंगे। फिर यह है, किसने पृथ्वी के सीमानों को ठहराया है? किसने पृथ्वी के सीमानों को ठहराया है? इसका मतलब ये है, कौन है पृथ्वी के छोर की बातें करने वाला? किसने पृथ्वी के छोर को, पृथ्वी के सीमानों को ठहराया है? तो ये बात आपको मैं बता दूं कि प्रेरित 1 अध्याय 8 पद में हमारे मसीहा कहते हैं,
तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहो जब तक रुआख कुद्स या होली स्पिरिट नहीं आ जाते। जब होली स्पिरिट आ जाएंगे तो तुम सामर्थ पाओगे और यहूदिया, सामरिया और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और संसार के छोर तक, संसार के अंत तक, मतलब छोर तक तुम मेरे गवाही होगे। तो ये बात मसीहा के अलावा कौन कर सकता है? मसीहा ने ही कहा संसार के सीमानों की बात, बाउंड्री की बात, बाउंड्री तक तुम मेरे गवाही होगे। तो ये भी मसीहा में पूरा होता है। अब उसके बाद में मैं आपको बोलता हूँ उनका नाम क्या है और उनके पुत्र का नाम क्या है। यदि तुम जानते हो तो बताओ, उनका नाम क्या है और उनके पुत्र का नाम क्या है। यहाँ पर लिखा है ना, उनका नाम क्या है और उनके पुत्र का नाम क्या है। तो ये जो बात है आपको अच्छी तरह समझना होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि उनका नाम जो है याह है। याह, जैसे हम हालेलुयाह बोलते हैं, ये हिब्रू भाषा है। हालेलु मतलब तुम स्तुति करो, लास्ट में याह आता है तो याह की स्तुति करो। याह जो है हमारे मसीह का नाम है, हमारे मसीहा का ही नाम है याह। और जिसको आप पिता बोलते हो, जिसको याशुआ मसीहा पिता बोलते हैं, उनका नाम भी याह है। और ये आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 68 अध्याय 4 पद में। वहाँ पर लिखा हुआ है याह की स्तुति करो। यह शब्द आया है तो पिता का नाम बोलो या पुत्र का नाम बोलो, याह है उनका नाम। उनका नाम क्या है और उनके पुत्र का नाम क्या है? अब ये फिर पूछ रहे हैं पुत्र बोल करके। देखिए कितने क्लियर हिसाब से, कितने स्पष्टता से आगुर लिख रहे हैं। उनके पुत्र का नाम क्या है, उनका नाम क्या है बोलते हैं पहले, फिर उसके बाद में कहते हैं उनके पुत्र का नाम क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा। उनका नाम तो याहवा है। याह, जैसे अभी मैंने भजन संहिता 68 के 4 में मिलता है बोला, आप पढ़ लीजिए। तो वहाँ पर उनका नाम याह है बोला है। फिर मसीह का नाम भी याह होता है। तो उनके पुत्र का नाम क्या है, तुम जानते हो तो बताओ, बोल रहे हैं। तो मसीह का नाम जो है याशुआ है। तो मैं आपको ये पूरा जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया वो सब बातें मैं आपको रिवाइज कर दूंगा। रिवाइज करने के बाद में फिर मैं आपको पुत्र के नाम के बारे में बताऊंगा। देखिए, स्वर्ग में चढ़कर कौन उतर के आया? स्वर्ग में चढ़ने वाले हमारे मसीहा ही थे, तो वही स्वर्ग में चढ़ गए। फिर उतर के आए होली स्पिरिट के तौर पे या रूह कुद्स के तौर पे, और सब लोगों को शक्ति दी, सामर्थ दी, और वो फिर उतर के आऊँगा बोले थे, आए पवित्र आत्मा के रूप में। ठीक है। उसके बाद में वायु को मुट्ठी में किसने बटोरा है? तो मसीह के अलावा कौन बटोर सकता है? मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, यहाँ फ़ोटो के अनुसार मैं आपको बताऊंगा फ़ोटो के द्वारा कि मसीह ने आंधी तूफान को भी अपनी मुट्ठी में किया। तो इनके बारे में ही आगुर बता रहे हैं। फिर महासागर को अपने वस्त्र में किसने लपेट लिया? मसीह के अलावा कौन लपेट सकता है? वो तो पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं ना, तो अपने वस्त्र में ही लपेट लिया। सोच लो महासागर को, क्योंकि कौन चल सकता है पानी के ऊपर में। फिर उसके बाद में धरती के या पृथ्वी के छोर की बात किसने की? किसने सिवानों को ठहराया बोल के है यहाँ पर। मैं पढ़ देता हूँ आपको। ये प्रेरित 1 के 8 में मैं ऑलरेडी बोल भी चुका हूँ, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। परंतु जब रूह कुद्स यानी पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की छोर की बात किसने की? मसीहा ने ही तो की ना।
तो यही बात आगुर कहते हैं। फिर उसके बाद में उनका नाम क्या है? उनका नाम याह है। मैंने बोला था ना, भजन संहिता उसके 68 उसके 4 पद में लिखा है उनका नाम याह है। चाहे पिता का नाम बोलो, चाहे पुत्र का नाम बोलो, वो तो एक ही है, 2 3 4 5 नहीं है, एक ही है। पुत्र का नाम भी याह है, पिता का नाम भी याह है हिब्रू भाषा में। ये अंग्रेजी में, बाकी भाषाओं में 2 2 3 3 नाम बोल देते हैं, लेकिन हिब्रू भाषा में पिता का नाम भी याह है, पुत्र का नाम भी याह है। तो ये बात आपको समझने की बहुत ज़रूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हिब्रू भाषा में पिता का नाम याहवा है, याह है, लेकिन अंग्रेजी में उसको लॉर्ड बोल के ट्रांसलेट कर दिया गया। और लॉर्ड का मतलब होता है बाल देवता। तो लॉर्ड हमको नहीं बोलना है, प्रभु भी हमको नहीं बोलना है, परम प्रभु, नेपाली भाषा में परम प्रभु आया है, वो भी हमको नहीं बोलना है। ये सारी बातें जो है ना, ये सारी भाषाएं जो है वो अन्य भाषाएं हैं, दूसरे भाषा हैं। हिब्रू भाषा में ही उनके नाम को हमको पुकारना है। तो इसलिए बाल देवता को लॉर्ड बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, इसलिए हम उनको प्रभु नहीं बोल सकते। इसलिए याह है उनका नाम, हालेलुया लिखा है ना, तो याह बोलना है। उनका नाम यहोवा है। तो यहोवा पिता का नाम हुआ। फिर अब थोड़ी देर में पुत्र के बारे में बोलूँगा। उनके पुत्र का नाम क्या है बोल के शुरुआत में क्वेश्चन पूछा है ना आगुर ने, तो उनका पुत्र का नाम ये है। अभी देखिए, उनके पुत्र का नाम जो है यहोशुआ है। कितना प्यारा नाम है। मत्ती 1:21 में आपको मिलेगा, आपके बाइबल में नहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ हिब्रू भाषा के बाइबल में मिलेगा, क्योंकि हिब्रू भाषा में ही उनका पवित्र नाम जो है यहोशुआ मिलेगा। बाकी अनुवाद किए हुए बाइबल में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उनके पुत्र का नाम यहोशुआ है, और ये यहोशुआ नाम जो है सबसे ऊंचा नाम है, और आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सकें, वो है यहोशुआ नाम। इसी नाम के बारे में हमारे भविष्यवक्ता आगूर कह रहे हैं नीति वचन 30 अध्याय में, कि उन्होंने कम से कम 5-6 प्रश्न पूछा और 5-6 प्रश्न का उत्तर हमारे मसीहा ही हुए। तो इसलिए उनका नाम क्या है, उनके नाम को जानना बहुत ज़रूरी है। पिता का नाम भी याह है, पुत्र का नाम भी याह है। पिता का नाम याहवा है, पुत्र का नाम यहोशुआ है। मतलब याह तो एक ही है, मिलता है। तो इसलिए यहोशुआ नाम में ही हमको प्रार्थना करना चाहिए, यहोशुआ नाम में ही बपतिस्मा लेना चाहिए, यहोशुआ नाम में ही हमको आराधना करना चाहिए। बाकी ये जीसस, यीशु, ईशु, ईसा, ये सब नाम जो है ना डुप्लीकेट नाम है, इंसान के बनाए हुए नाम है। ये यहोशुआ नाम जो है गैब्रियल स्वर्गदूत ने मिरियम के सामने में प्रकट किया था, और सर्वशक्तिमान ने ही तो भेजा था गैब्रियल को। तो यहोशुआ नाम रखोगे और उनका नाम तुम यहोशुआ रखना, और वो जो है अर्थ क्या है, लोगों को बचाने वाले। यहोशुआ का अर्थ होता है यहोवा का उद्धार, साल्वेशन ऑफ यहोवा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आगूर की जो भविष्यवाणी है, 6 के 6 क्वेश्चंस यहोशुआ मसीह में पूरे होते हैं। तो पिता का नाम मालूम हो गया ना आपको, आगूर के क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। आगूर के क्वेश्चन में क्या है, उनके नाम को जानते हो तो बताओ। उनका नाम याह है। उनके पुत्र का नाम क्या है बताओ। उनके पुत्र का नाम यहोशुआ है। तो ये रहस्यमय, ये मिस्टीरियस बाइबल वर्स जो है आज आपको समझ में आया। तो इसी अनुसार आप आगे बढ़ते रहिए, यहोशुआ नाम में प्रार्थना कीजिए, और यहोशुआ नाम में ही आप विश्वास कीजिए। यहोशुआ आपको आशीर्वाद दें और शांति मिले आपको। शालोम, बेनियाहू, बेंगलोर से।